नेहा के माता पिता बहुत गरीब थे। उसकी माँ लोगों के घर के बर्तन साफ करके घर का खर्च चलाती थी। माता पिता ने नेहा को पढ़ाना चाहा और उसे शहर के एक स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। उनका सपना था कि नेहा पढ़ लिख कर समाज में नाम कमाए। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद नेहा घर आने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। उस कार में एक नौजवान आदमी बैठा था। वह नेहा से बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो? नेहा ने कहा, मुझे घर जाना है, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम मेरे कार में बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे गांव में ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। नेहा उनकी बात मानकर उस कार में बैठ गई। कार में दो आदमी और भी बैठे थे। कार दूसरी तरफ जाते देख नेहा हैरानी से बोली, अंकल, आप कह रहे थे कि तुम मेरे गांव जा रहे हो। ये तो मेरे गांव की सड़क नहीं है, ये तो आप मुझे कहीं और ले जा रहे हो। बेटी, मैं इस गांव से होकर तब मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा, घबराओ नहीं, हम कोई पराये नहीं है। तभी अंकल बोले, बेटी, मैंने सुना है कि तुम हीरोइन बनना चाहती हो, पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं भेजना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये बातें सुनकर नेहा खुश हो गई कि मेरा हीरोइन बनने का सपना सच हो जाएगा। नेहा अंकल के साथ चलने को तैयार हो गई और कुछ ही समय में वह कार दूसरे शहर पहुंच गई। वे आदमी कार से उतरे और नेहा को एक घर में ले गए। रागनी दीदी, इस लड़की को अपने साथ रख लो, मैं इसे 4 दिन बाद ले जाऊंगा। ये लड़की हीरोइन बनना चाहती है। नेहा ने उस घर का माहौल देखा तो उस घर में कई सारी लड़कियां थीं। वे लड़कियां नेहा को दीदी कहकर पुकार रही थी। नेहा को उस घर में ज़रा सा अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, जैसे तैसे नेहा के उस घर में 5 दिन बीत गए और वह सोचने लगी कि आज मैं हीरोइन बनने के लिए इंटरव्यू देने जाऊंगी। कुछ देर के बाद वहां पर वही अंकल आ गए नेहा को लेने। उसने नेहा को कार में बैठाया और एक सेठ के पास ले गए। वह नेहा को लेकर सेठ के कमरे में पहुंचे और नेहा से कहा कि यही सेठ है, यही सभी लड़कियों को हीरोइन बनाते हैं। सेठ ने नेहा को दिखावे के लिए इंटरव्यू लिया और थोड़ी देर बाद एक आदमी 2 गिलास शरबत लेकर आया। एक गिलास नेहा को शरबत दिया और एक गिलास सेठ को दिया। दोनों ने अपना अपना शरबत पी लिया। कुछ देर के बाद नेहा को नशा सा होने लगा और जब होश आया तो उसको दर्द सा हो रहा था। नेहा समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ था। सेठ ने नेहा से कहा कि तुम हीरोइन बनना चाहती थी ना, ये लो बन गई आपकी फिल्म। सेठ ने अपने कंप्यूटर पर नेहा का वीडियो चला दिया। नेहा वह वीडियो देखकर सन रह गई, क्योंकि यह वही वीडियो था जो सेठ ने नेहा को बेहोश करके बनाया था। नेहा ने कहा, मैं तुम सबको जेल भेजूंगी। सेठ ने नेहा को धमकी दी, अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो यह वीडियो पूरे देश में चला दिया जाएगा। नेहा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया। अब नेहा को रोज किसी न किसी सेठ के पास ले जाने लगे। इस तरह से नेहा की भी अब आदत बन गई थी। कुछ सालों के बाद अब नेहा को कोठे पर रख दिया गया। अब नेहा भी उसी रंग में ढल गई थी। वह खूब तैयार होकर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने ग्राहकों का इंतजार करती थी। ऐसे ही लोग हीरोइन बनाने के लालच में लड़कियों को कोठे पर बेच देते हैं।